कोच ने गुप्त रूप से लड़की के पैरों में 8000 किलोग्राम का भार जोड़ दिया, लेकिन उसे बताया कि यह केवल कुछ दर्जन पाउंड ही है और लड़की ने भोलेपन से उस पर विश्वास कर लिया। प्रतियोगिता के दौरान दौड़ के बीच अचानक यह भारी वजन गिर गया, जिससे पूरे स्विमिंग पूल में जोर का झटका महसूस हुआ। अगले ही पल लड़की पानी से बाहर उछली और सीधे फिनिश लाइन की ओर बढ़ी। पता चला कि वह तैराकी की एक अद्भुत प्रतिभा वाली लड़की थी, लेकिन जब उसकी माँ का निधन हो गया, उसकी सौतेली माँ लगातार उसका शोषण करती रही। उसे कभी भी प्रशिक्षण लेने की अनुमति नहीं दी जाती थी। सौभाग्य से 3 कोच गुप्त रूप से उसे प्रशिक्षित करते रहे और धीरे धीरे उसके पैरों में 8000 किलोग्राम का वजन जोड़ते, ताकि वह भविष्य में तैराकी की दुनिया में एक किंवदंती बन सके। लेकिन उसकी सगी बहन उसे नीचा दिखाती रहती, उसका लगातार मजाक उड़ाती और उसके प्रशिक्षण में बाधा डालती। उस दिन जब लड़की घर लौटी, उसने देखा कि उसकी बहन उनकी माँ की चीजें जला रही थी, उनकी माँ की प्रतिष्ठा का मजाक उड़ा रही थी और केवल बची हुई एक तस्वीर पर थूक रही थी। गुस्से में लड़की ने उसे चेहरे पर थप्पड़ मार दी। बहन तुरंत रोई और अपने पिता के पास शिकायत करने भागी। जब लड़की अपनी माँ की तस्वीर अपने कमरे में वापस ले जाने लगी, तो वह एक लोहे की गेंद पर ठोकर खा गई। गुस्से में उसने उसे इतनी जोर से लात मारी वह दीवार में धंस गई। थोड़ी ही देर बाद लड़की को बहन द्वारा बुलाए गए लोगों ने उठाकर ले गए। ठीक उसके जाने के बाद कबीले का प्रधान पूर्वजों के हॉल में पहुंचा और देखा कि प्राचीन लोहे की गेंद दीवार में फंसी हुई। वे चकित रह गए। यह पौराणिक आकाश लोहे से बनी थी। बुजुर्ग ने कहा कि इसे कोई भी हिला नहीं पाया। जिसने यह किया उसकी पैरों की शक्ति 100,000 जीन्स से अधिक होनी चाहिए। यदि ऐसा व्यक्ति भर्ती किया जाए तो कबीला तैराकी की दुनिया में राज कर सकता था। उन्हें यह नहीं पता था कि जिसे वे हमेशा नीचा समझते थे, वही वह व्यक्ति था जिसकी वे तलाश कर रहे थे। फिर लड़की को उनके सामने लाया गया। बहन ने मौका पाकर उस पर हिंसा का आरोप लगाया। दावा किया कि उसने उसे राष्ट्रीय टीम में शामिल होने का मौका छीन लिया। सौतेली माँ जिज्ञासु होकर चाहती थी कि लड़की को कबीले से निकाल दिया जाए। उसने यह भी धमकी दी कि वह अपनी माँ की आत्मा की मूर्ति को पूर्वजों के हॉल से हटा दे। लड़की ने अपने पिता से न्याय की गुहार लगाई, लेकिन उन्हें केवल कबीले की प्रतिष्ठा की चिंता थी। विकल्प न होने पर उसने सौतेली माँ के सामने घुटने टेक कर प्रार्थना की, लेकिन उसे ठंडी प्रतिक्रिया मिली। अपनी टांगें तोड़ दो, तभी मैं तुम्हें माफ कर दूं। लड़की ने निराशा में एक लकड़ी की छड़ी उठाई। खुद ही ऐसा करने के लिए तैयार थी, लेकिन तभी उसकी चाची दौड़ कर आई और उसे रोक लिया। उन्होंने बताया कि लड़की पहले ही राष्ट्रीय टीम के चयन के लिए पंजीकरण करा चुकी थी और कोई भी चोट कबीले के समग्र प्रदर्शन को प्रभावित कर सकती थी। मजबूर होकर समझौता करते हुए पिता ने उसे चेतावनी दी, अगर तुम रैंकिंग नहीं जीत पाई तो फिर भी तुम्हें घर से बाहर निकाल दिया जाएगा। जल्द ही प्रतियोगिता का दिन आया और उसके 3 प्रशिक्षक वहां उपस्थित हुए। पहला दौर प्रतिरोधी दौड़ था, जो अधिक समय तक खींचने की शक्ति के खिलाफ टिकता, उसकी रैंक उतनी ही उच्च हो। बहन ने 30 मिनट टिककर अब तक शीर्ष स्थान हासिल किया। सभी सोच रहे थे कि यह योग्यता उसकी हो। फिर लड़की की बारी आई और वह केवल 30 सेकंड ही टिक पाई। दर्शकों में हंसी फैल गई। एक प्रशिक्षक ने उसे भार हटाने की याद दिलाई, लेकिन दूसरे ने उसे रोका। लड़की ने खुद को चुपचाप उत्साहित किया। फिर उसने दूसरे दौर में भाग लिया। इस बार बहन जानबूझकर 5 सेकंड देर से शुरू हुई और जल्दी ही लड़की को पीछे छोड़ दिया। पानी में भंवर तक पैदा किया ताकि उसे बाधित किया जा सके, लेकिन लड़की प्रभावित नहीं हुई। इसके बजाय वह और तेज तैरने लगी। जब वह बहन को पीछे छोड़ने वाली थी, बहन घबरा गई और उसे जोर से लात, लेकिन वह तुरंत कई मीटर पीछे जा गई। उससे बहन ने अपनी अंतिम शक्ति का प्रयोग करने का निर्णय लिया और भीड़ उसकी ओर जोर जोर से चीयर करने लगी। किसी को भी यह नहीं पता था कि वे अब एक चमत्कार देखने वाले थे। कोच ने गुप्त रूप से लड़की के पैरों में 8000 किलो